हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग 7 का डेसिमल पढ़ रहे थे। एक वीडियो डाल दिया है, चेकआउट कर लो। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। पर उससे पहले ज़रूरी कुछ बातें। 6, 7, 8 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। 10th का केमिस्ट्री के कुछ वीडियोस मैंने बनाकर अपलोड कर दिए हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर है। अपने अनुसार आप जो वीडियो मैं बना चुका हूँ उसके अनुसार आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो आओ आगे देखते हैं। आज पहला है हम लोग की कोई भी डेसिमल है तो उनको हम ऐड कैसे करते हैं, ठीक है ना। उनको हम ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो 2.1 + 3.22, ठीक है। कि डेसिमल के बाद देखो यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। आप कहोगे सर 2, यहाँ पर 1। फिर से देखो यहाँ पर कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने हैं 1। तो इस केस में भी हम लोग एडिशन कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मत करो, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तुम क्या करो, यहाँ पर जो 2.1 है और यहाँ पर जो 3.22 है, इसको भी आप पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दो। लाइक फ्रैक्शन में अगर आपको चेंज करने नहीं आता तो पिछले वीडियो में मैंने बताया किस तरीके से चेंज करते हैं, पर फिर भी मैं एक बार यहाँ पर तो बता ही दूंगा। डेसिमल प्लेसेस के बाद जो जिसके पास सबसे ज़्यादा डिजिट्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग बाकी के जो नंबर्स दिए उनको हम लोग चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर 2.1 है तो इनको हम करेंगे 2.10 और इसको करेंगे 3.22। पॉइंट के बाद देखो दोनों बराबर हो गए ना यहाँ पर। यही करना है, ठीक है। अब देखो एडिशन में क्या हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है। इस तरह की परिस्थिति में आप ऐड कर लोगे, पर जब सब्ट्रैक्शन करने का बारी आएगा ना तो वहाँ पर आप लैग कर जाओगे। इससे अच्छा है कि आप एडिशन में भी कर लो और सब्ट्रैक्शन में भी कर लो, दोनों जगह कर लो। 320 को देखो मैंने किस तरीके से लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया है, इसको देखो। और ये तो सबसे हाईएस्ट इसी के पास है ना, डेसिमल प्लेसेस 3। इस तरीके से देखोगे कि पूरा का पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। मतलब सॉरी, क्लियर कह रहा हूँ, लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब नॉर्मली जैसे ऐड करते हो वैसे ऐड कर दो। 0505 628 9110 313 और ये 14, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें देखो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस और यहाँ पर तो लो डेसिमल प्लेस ही नहीं है जा। अब क्या करेंगे, तो देखो स्टूडेंट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। ठीक, जैसे मान लो कि 51 था, ठीक है, और यहाँ पर 0.22 था। 22 अच्छा से लिख देता हूँ नहीं तो कंप्लेन करने लगोगे। 0.22, यहाँ पर तो कोई डेसिमल है नहीं और यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 डिजिट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पॉइंट देंगे और 2 0 लिख देंगे। हो गया ना। इसका वैल्यू पर भी किसी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ा, इसके वैल्यू पर किसी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ा, पर दोनों रिजल्ट क्या हो गया, बराबर, ठीक है ना। दोनों रिजल्ट क्या हो गया, बराबर। ओके, चलो आओ, मतलब लाइक फ्रैक्शन चेंज हो गया। उसी तरीके से देखो यहाँ पर 51 है, इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया। इसमें तो सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेस इसी में न थे, इसको भी लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके नॉर्मल हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है ना। नॉर्मल हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। और एक बात और याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत ही छोटी सी बात है और ज़रूरी बात है, ठीक है ना। डेसिमल देखो एक रो में होनी चाहिए, एक रो में होनी चाहिए, समझे, एक ही रो में होनी चाहिए, समझे आप लोग। चलिए, एडिशन हो गया तो सब्ट्रैक्शन भी लगभग समझो कि आप लोग का हो ही गया। देखो कुछ नहीं कर, बिल्कुल सिमिलर, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करो और उसके बाद माइनस कर दो। 13.8 को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डेसिमल में सबसे ज़्यादा प्लेसेस इसके पास है 27, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है 80 और यहाँ पर 1.27। नॉर्मल माइनस कर दो,
हो गया, यही हो गया रिजल्ट। समझे? चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखो, यहाँ पर देखो क्या किया गया, यहाँ पर 0। पूछो क्यों? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में बदलना है ना हमें, पहले लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे तब तो सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर पहले से ही है तो नॉर्मल माइनस कर देना। पर शर्त देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, लाइन अप द डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट्स एक दूसरे के सामने होना चाहिए, समझे? देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है ना। चलो माइनस करने तो आता ही होगा, तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देना, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। मैं मान के चलता हूँ आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, मतलब कितने डेसिमल प्लेस है, 2। यहाँ पर नीचे वाले में 1। नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर दो, ठीक है ना। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर दो, और भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है थोड़ा देर के लिए। मान लो कि नीचे रिजल्ट आया 3D7 3D524, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस, टोटल कितने डेसिमल प्लेस हुआ, 3। तो वो डेसिमल चला जाएगा यहाँ पर, समझे? इस तरफ से हम लोग डेसिमल प्लेसेस को काउंट करते लास्ट में। इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और उतना ही हम लोग डिजिट्स के बाद डेसिमल देंगे जितना जोड़ने पर आएगा इन दोनों को, ठीक है ना। चलो वेरी नाइस, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस, और सेकंड वाले में भी 2 डेसिमल प्लेस है। देखो यहाँ पर 2 प्लेसेस, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर आया ये देखो, और देखो कितने डिजिट्स लेने थे, 4, क्योंकि 2 और 2 तो 4 ही होते हैं ना। मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं रखा है फ्रेंड्स, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल प्लेसेस काउंट कर दो, और लास्ट में जाकर सिर्फ आंसर लिख दो, ठीक है ना। देखो डिवीज़न, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इस तरीके से कभी मत बनाना, ये तुम्हारे बुक का है, बुक का सॉल्यूशन है। डिवाइड तो इसी तरीके से कर रहा है, पर क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन में ना 90% बच्चे गलत करते हैं, 90% बच्चे गलत करते हैं। आप बोलोगे सर आप ही बता दो क्या करते हैं। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पर 73 एक नंबर है, ठीक है ना, और नीचे में 00 है। जिन्होंने भी क्लास 6 का डेसिमल नहीं देखा है स्टूडेंट्स, प्लीज़ जाकर आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर है मुझे याद नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेसिमल कह रहा हूँ, नीचे में कितने 0 हैं, 2। तो आप इस तरफ से काउंटिंग करो, जितने 0 है उतने डिजिट। तो आप बोलोगे 1 2, ठीक है, 2 डिजिट्स हुआ, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर क्या दे दो, पॉइंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, उफ ट्रेन। एक और क्वेश्चन, जैसे 2/100, ठीक है, यहाँ पर तो 2 0 है, आपको यहाँ पर दो डिजिट चाहिए होगा। तो जब ऊपर में लैक रहे डिजिट्स का, तो आप अपने मन से इस तरफ 0 दे सकते हैं। डेसिमल में डेसिमल के बाद 0 देते हैं, पर नॉर्मल में डिजिट्स के इस तरफ 0 देते हैं, ठीक है। और जितना 0 रहेगा और उतना ही हम लोग क्या दे देंगे, पॉइंट्स। चलो ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 0.567 है,
बटा 9, पॉइंट उड़ाओ, नीचे 1 0 0, 3 0। अब क्या करो, इसको डिवाइड दे दो तो आएगा 63। कितना आएगा? 63। और यहाँ पे कितना है? 1000। अब देखो यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं? 3। इस तरीके से काउंट करो, क्या 3 डिजिट्स है? नहीं है तो अपने मन से एक ज़ीरो दे दो और इसके बाद पॉइंट दे दो, हो गया आंसर। इजी था ना? एक क्वेश्चन और देखते तब आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना। 39.168/12, पॉइंट उड़ाओ, नीचे ज़ीरो दो, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो नॉर्मल जैसे करते हो, 12 को इसे डिवाइड कर दो, आएगा आपका 3264। डिवाइड करके देख लेना स्टूडेंट्स, मैं सही कह रहा हूँ, इतना ही आएगा, ठीक है। और नीचे में क्या है? 1000। अब क्या करो, यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना है? आप बोलोगे सर 3, तो मैंने कहा इस तरफ से 3 डिजिट्स को काउंट करो, 1 2 3। 3 और 2 के बीच में कहीं यहाँ पर क्या आएगा? पॉइंट। इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा 3.264, ये आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट। देखो स्टूडेंट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे ले जाकर फिर से एक बार देख लेना, पर डिवीज़न सीख जाना है एटलीस्ट, ठीक है ना। इसी के साथ स्टूडेंट आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। बहुत इजी चैप्टर था, मज़ा आया पढ़ाने में हमको भी। आई होप आपको पढ़ने में उतना ही मज़ा आया होगा। और अगर पढ़ने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके बताओ स्टूडेंट कि आखिर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है या कौन सा क्वेश्चन आपको बनाने में तकलीफ़ हो रही है। मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँ और आप लोग तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है ना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, पढ़ते रहना और मुस्कुराते भी रहना।